वन पर्व महाभारत का तीसरा पर्व है। द्यूत सभा में छल से हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। यही वनवास की कथा वन पर्व में वर्णित है। ये पर्व त्याग, धैर्य, तपस्या, धर्म और कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वनवास की शुरुआत द्यूत में सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी साधारण वस्त्र पहनकर हस्तिनापुर छोड़ देते हैं। नगर के लोग उनके पीछे पीछे रोते हुए चलते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें वापस लौटने के लिए कहते हैं। धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर भी पांडवों के साथ हो लेते हैं, पर बाद में धृतराष्ट्र उन्हें वापस बुला लेते हैं। काम्यक वन में निवास पांडव सबसे पहले काम्यक वन पहुंचते हैं। उनके साथ अनेक ऋषि मुनि भी रहते हैं। युधिष्ठिर सूर्यदेव की उपासना करते हैं। सूर्यदेव उन्हें अक्षय पात्र प्रदान करते हैं, जिससे द्रौपदी प्रतिदिन सभी अतिथियों को भोजन करा सकती थीं। जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें, तब तक उस पात्र का अन्न समाप्त नहीं होता था। श्री कृष्ण का आगमन श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने आते हैं। वे द्रौपदी का दुख सुनते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि कौरवों को उनके अधर्म का दंड अवश्य मिलेगा। अर्जुन की तपस्या, महर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय चले जाते हैं। वहां वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। शिवजी एक किरात, शिकारी के रूप में अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। एक राक्षस सूअर का रूप धारण करता है। अर्जुन और किरात दोनों एक साथ उस पर बाण चलाते हैं। इसी बात पर युद्ध होता है। अंत में अर्जुन शिवजी को पहचान लेते हैं। प्रसन्न होकर शिवजी उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। बाद में इंद्र सहित अन्य देवता भी अर्जुन को अनेक दिव्य अस्त्र देते हैं। भीम और हनुमान का मिलन एक दिन द्रौपदी सुगंधित सौगंधिक पुष्प लाने की इच्छा प्रकट करती हैं। भीम पुष्प लेने निकलते हैं। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध वानर दिखाई देता है, जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी होती है। भीम उसे हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी शक्ति लगाने पर भी पूंछ नहीं हिला पाते। तब उन्हें झात होता है कि वे स्वयं भगवान हनुमान हैं। हनुमान भीम को विनम्रता, धैर्य और बल का सही उपयोग करने की शिक्षा देते हैं तथा युद्ध में सहायता का आशीर्वाद देते हैं। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण। सिंधु देश का राजा जयद्रथ वन में अकेली द्रौपदी को देखकर उनका हरण कर लेता है। पांडव उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। भीम उसे मारना चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर उसका जीवन दान कर देते हैं और अपमानित करके छोड़ देते हैं। यक्ष प्रश्न। वनवास के अंतिम दिनों में एक ब्राह्मण का अरण्यकाष्ठ एक हिरण के सींगों में फंसकर दूर चला जाता है। उसे खोजते खोजते पांडव प्यासे हो जाते हैं। एक सरोवर पर पहले नकुल, फिर सहदेव, अर्जुन और भीम पानी पीने जाते हैं। वहां एक अदृश्य यक्ष उन्हें चेतावनी देता है कि पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। वे उसकी बात नहीं मानते और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। वे यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। प्रसन्न होकर यक्ष उनके सभी भाइयों को जीवित कर देता है। बाद में वह स्वयं धर्मराज के रूप में प्रकट होता है, जो युधिष्ठिर के पिता थे। वनवास का समापन। 12 वर्षों का वनवास पूर्ण होने पर पांडव अज्ञातवास के लिए विराट नगर जाने की तैयारी करते हैं। यहीं वन पर्व समाप्त होता है और अगले विराट पर्व की शुरुआत होती है।